हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास +2 मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका हम आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, आपने 10th में और 11th दोनों ही क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉस, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। तो यही हमारे पास क्या है, फंक्शंस। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसको बोलते हैं? जब हम उसका क्या करते हैं, इन्वर्स। हम लोग को 10th में या +1 में हमने इस तरह से निकाले क्वेश्चन। मान लो साइन 30 की वैल्यू आती थी, कुछ भी आगे मान लो 1/2, साइन 45 की 1/√2 ऐसे निकालते थे हम कॉस 30 कैसे निकालते थे, √3/2, टेंजेंट 45 कैसे निकालते थे, 1 ऐसे निकालते थे ना। तो अगर हम ऐसे एंगल यहाँ रखा हो और वैल्यूज़ आती रहे, यहाँ पे नंबर्स में आते रहें, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जब हम +2 में करेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, जो ये इन्वर्स है ये उधर चला जाएगा, साइन इन्वर्स, ऐसे साइन इन्वर्स 1/2, और इधर क्या बचेगा 30। मतलब ये चीज़ उधर चली गई इन्वर्स में, तो ये कितना बचेगा 30 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं π/6। हम रेडियन फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा था इस क्लास में +1 में, तो आता ही होगा। और नहीं आता तो ऐसे करते हैं, 30 है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कटा इससे कितना आ जाएगा π/6। जिसको भी रेडियन में चेंज करना है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग अब +2 में क्या करेंगे, हमें ये चीज़ दे रखी होगी और अगर एंगल आता है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब निकलता है, तब हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और दूसरा पॉइंट जो नोट करने वाला है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, ये बुक में भी आपको मिलेगा कि साइन इन्वर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन इन्वर्स। जैसे आप लोग साइन इन्वर्स लिख रहे हो, ठीक है, साइन इन्वर्स और साइन इन्वर्स x ऐसे बाहर इन्वर्स होगा, तो दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे 1/sin x। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यही पॉइंट्स था हमारे पास। और आपको इसके लिए एक 10th क्लास की टेबल वो याद होनी चाहिए, जो हम जिस पे एंगल्स निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, फिर होता है हमारे पास कॉसिकेंट, फिर सीकेंट, देन कॉटेंजेंट। यहाँ टेबल बनाते हैं हम 0, 30, 45, 60, 90। 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना आता है 1/2, 1/√2, √3/2, ये होता है 1। इसका कोस में इसका अपोजिट लिखते हैं, यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, ये चीज़ चली जाती है यहाँ और ये चीज़ चली जाती है यहाँ। टेंजेंट में क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड, 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंट में करते हैं साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, 2 √2, 2/√3 और 1। सेकेंड में करते हैं हम कॉस का रिवर्स, 1 2/√3, √2 2/1 या फिर 2 और फिर 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। कॉट में करते हैं हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट क्या है 0, 0 का क्या होगा इन्फिनिटी, √3 और यहाँ पे खाली 1 है तो 1, 1/√3, इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो है 0। ठीक है, तो ये टेबल आपको एक तो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये टेबल बनी हुई है यहाँ पे बुक में, ये आपको याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स, इसको याद कैसे करोगे, देखो साइन इनवर्स लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है, फिर कोस इनवर्स x, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x, फिर कॉट इनवर्स x, टेंजेंट का उल्टा हो गया कॉट इनवर्स, कॉस का लिखेंगे यहाँ पे सीकेंट इनवर्स x और साइन का लिखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स x। ये बेसिकली क्या है, डोमेन है और रेंज। +1 में भी हमने डिस्कस किया था, हम लोग डोमेन रेंज पर बात करते थे, तो यहाँ पर भी वही डोमेन रेंज ही है। साइन इनवर्स की डोमेन है -1 से 1, पता ही है हम लोगों को। जो साइन का जो हमारे पास आंसर आता था पहले, जब हमने यहाँ पे 9th 10th में और +1 में पढ़ा है कि साइन का जो हमारा आंसर आता है ये किसके बीच में आता है, -1 से 1 के बीच में आते हैं सभी आंसर। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो +1 में पढ़ा है हमने, जो उसकी रेंज होती थी -1 से 1 के बीच में होती थी। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स पढ़ रहे हैं, तो इन्वर्स में जो रेंज है वो क्या बन गई, डोमेन। और रेंज क्या होगी इसकी, -π/2 से π/2। क्लियर।
आगे कोसिकेंट, कोस में भी ऐसे होता था, वहाँ पर ये रेंज होती थी, यहाँ पे डोमेन बन गई और रेंज क्या होगी 0 to पाई। टेंजेंट के केस में आप कैसे याद रखोगे, ये होता है रियल, यहाँ पर भी आएगा रियल, जैसे इन दोनों का सेम है वैसे इन दोनों का सेम होगा। जैसे इसकी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ना, तो आप यहाँ पर इसकी क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और सेकेंड में भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पर हम सॉरी कॉट में, इसमें भी आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है ना आर, और इसकी ओपन ब्रैकेट हम लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। फिर आता है सेकेंड, जो कि कॉस का इन्वर्स है। सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर माइनस, यहाँ से ये वाला इंटरवल ओपन माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। और इस केस में क्या करेंगे, सेकेंड के इन्वर्स में आपने सेकेंड के इन्वर्स में क्या करना, देखो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने पहले लिखना है यहाँ पे 0 से पाई, और उसमें से पाई/2 क्या करना है, नेग्लेक्ट, माइनस करना है। और कोसिकेंट के केस में क्या करेंगे, -पाई/2 एंड पाई/2 ये हम 0 सिंगलटन 0 क्या कर देंगे इसमें से माइनस। एक आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है। दूसरी बात, ये फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए, कौन से, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, एक तो याद होना चाहिए। दूसरा टेंजेंट इनवर्स -x भी क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स x होता है। और कॉसिकेंट क्या होता है, कॉसिकेंट -x क्या होता है, माइनस का कॉसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। और जो कॉज इनवर्स -x है, ये पाई माइनस कॉज इनवर्स x होता है। क्लियर। उसके बाद है सिकेंट इनवर्स -x लिखेंगे हम, पाई माइनस सिकेंट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, एक तो इस चीज़ के लिए समझ में आनी चाहिए, और एक कैसे याद रखोगे, साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट तो रेसिप्रोकल होते हैं, ये इनका माइनस बाहर आता है और टेंजेंट का, बाकी किसी का नहीं आता। एक आपको ये टेबल याद होनी चाहिए 2, और थर्ड ये 10th क्लास की सबको याद ही है, एक याद होनी चाहिए, तभी हमारी 2.1 जो होगी सॉल्व। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। तो स्टेप 1 कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर साइन इनवर्स -x, ये पढ़ा ना, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे क्या, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसका तो ले गए हम माइनस बाहर, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद साइन इनवर्स 1/2, आप देखो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती थी, कौन से एंगल पे होती थी, ये रही है हमारे पास, साइन की वैल्यू 1/2 होती थी 30 पे। रेडियन में सबके लिख देती हूँ यहाँ पर, 0 का तो 0 होता है, इसका होता है हमारे पास पाई/6, इसका होता है पाई/4, 60 का होता है पाई/3, और ये होता है पाई/2। ये सभी 180 से मल्टीप्लाई करके, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके निकल जाते हैं। तो साइन की जो वैल्यू है 1/2 वो कहाँ होती है, वो देखो यहाँ पर होती है 1/2 साइन की वैल्यू पाई/6 पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस तो है ही, पाई/6। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि जो थर्ड टेबल, देखो हमने इसका यूज़ कर लिया, क्योंकि माइनस प्लस में देखने, इसका यूज़ कर लिया, अब रहेगी इसकी बारी। देखो जब भी हम लोग कोई वैल्यू निकालते हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यूज़, ये इसकी रेंज में होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसने हमें क्या कहा है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो लाई होने चाहिए रेंज में, प्रिंसिपल ब्रांच की। अब देखो आपने साइन इनवर्स की रेंज देखी -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल। अब मैंने यहाँ देखा, ये बस आपको ये चेक करना है, क्या ये -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल में जा रहा है, कि माइनस का 30 क्या 90 और -90 और 90 के बीच में आता है, -30 बिल्कुल आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉस इनवर्स √3/2। अब इसमें तो कोई माइनस है नहीं, सिंपली बताओ मुझे कॉज इनवर्स की जो वैल्यू है √3/2 कहाँ होती है, कॉज इनवर्स की वैल्यू √3/2 होती है हमारे पास पाई/6 पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई/6, ठीक है। हमने इस टेबल का यूज़ कर लिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि माइनस नहीं आया। और कॉज इनवर्स की रेंज में होना ज़रूरी है, वो है 0 to पाई। तो देखते हैं हम लोग, ये होता है हमारे पास पाई/6 को हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज़ 30। सो टेल मी, क्या ये 0 से पाई के बीच में जाएगा, 30 जाएगा, किस में, 0 से लेकर 180 के बीच में, डेफिनेटली जाएगा। तो यही भी हमारा हो जाता है आंसर कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। कोसिकेंट इनवर्स 2 निकालना है। कोसिकेंट देखिए 2 वैल्यू कहाँ देता है, ये रहा कोसिकेंट 2, देखो ये देता है, ये भी π/6 पे देता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा π/6। बट चेक करना है ना हम लोगों को कि कोसिकेंट की रेंज क्या होती है। कोसिकेंट की रेंज देखिए आप यहाँ से, कोसिकेंट की रेंज होती है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल माइनस सिंगलटन 0, -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0। क्या -90 से 90 के बीच में आता है 30? बिल्कुल आता है, तो लिख देंगे ये इसका कंप्लीट, ये इसका आ जाएगा आंसर। आगे है टेंजेंट इनवर्स -√3। देखिए टेंजेंट इनवर्स का माइनस होता था, वो बाहर आता था, कहाँ लिखा हम लोगों ने, ये रहा, टेंजेंट इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता था, तो हम इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या, माइनस टेंजेंट इनवर्स √3। तो टेंजेंट इनवर्स √3 वैल्यू कहाँ देता है, टेंजेंट और √3 वैल्यू कहाँ देता है, वो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। टेंजेंट √3 वैल्यू कहाँ देता है, π/3 पे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर π/3। इतना क्लियर हुआ। पहले क्या देखना है, इसकी वैल्यू चेकआउट करनी है कि वैल्यू बाद में चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि माइनस प्लस जो है बाहर आता है या नहीं आता। ठीक है, वोला फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर देखना है कि टेबल वाली 10th क्लास वाली टेबल में से ये आ गया। फिर बीच की टेबल देखते हैं कि टेंजेंट इनवर्स की जो हमारे पास रेंज थी वो क्या थी, टेंजेंट इनवर्स की रेंज थी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये है तो है -60। ठीक है, ये है -60। क्या -90 से 90 के बीच में जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट आंसर। 5th पार्ट में है हमारे पास cos इनवर्स -1/2। ठीक है, अब देखते हैं cos का जो माइनस था वो आता था या नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा cos, ये रहा -x, इसको कैसे लिखना है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पाई माइनस cos इनवर्स x, x मतलब 1/2, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 1/2, पाई माइनस, और cos इनवर्स, cos जो है 1/2 वैल्यू कहाँ देता है, देखिए cos 1/2 वैल्यू देता है हम लोगों को किस पर, π/3 पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, π/3। अब इसको कर दो पहले माइनस करने पर हम लोग चेकआउट करते हैं, ये आता है हमारे पास 3π - π 2π/3। अब आपको ये चेक करना है कि cos की रेंज में जा रहा है या नहीं जा रहा। cos की रेंज क्या है, 0 to π, तो 0 to π का मतलब है 0 to 180, रफली लिख के देख सकते हैं आप ये चीज़। और ये क्या है, ये तो 120 है, कैसे निकालते हैं, पाई की जगह 180 रख के देख लीजिए आप। तो 120 तो जाता है, किस में जाता है ना, तो ये चीज़ जा रही है, इसके अंदर बिलोंग करे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर। करते हैं आगे 6th पार्ट को कंटिन्यू। 6th पार्ट में है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स -1। अब टेंजेंट का तो आता था हमारा माइनस, देखो हमने इस वाले पार्ट में भी किया है, तो माइनस आ जाएगा बाहर। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट 1 वैल्यू कहाँ देता है, π/4 पे। ठीक है, अब हमने इसकी क्या चेक करनी है, रेंज, वो लिखी हुई है यहाँ पे, वो क्या होती है, -π/2 से प्लस का π/2। बताओ, ये होता है 45, माइनस का 45 जाता है कहाँ, -90 से 90 के बीच में, बिल्कुल जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आगे करते हैं पार्ट 7। सीकेंट इनवर्स 2/3 पूछा हुआ है हमसे, √3। तो सीकेंट की वैल्यू बताइए, √3 कहाँ होती है, सीकेंट की वैल्यू √3 होती है, सीकेंट 2/√3 होती है हमारे पास कहाँ, π/6 पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, π/6। अब क्या चेक करना है, ये इसकी रेंज में होनी चाहिए वैल्यू। रेंज क्या है हमारे पास सीकेंट इनवर्स की, वो है 0 to π माइनस सिंगलटन π/2, 0 to π माइनस सिंगलटन π/2। ये है 30 जाता है 0 से 180 के बीच में, लेकिन 90 को छोड़ना है हमें, तो किससे मतलब है 30, तो ये बिल्कुल जाता है 30, 0 से 180 के बीच में जाता ही है, हम लोगों को पता है 30 आता है 0 से लेकर किसके बीच में, 180 के बीच में। तो आंसर हो जाता है हमारे पास कंप्लीट सॉल्व। थैंक यू।